अभी मुझसे पहले हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी यहां से नामांकन पत्र भर के आए रवि ठाकुर जी ने आपके सामने बहुत विस्तार से अपनी बात कही है। ये लाहौल स्पीति का ये दुर्गम इलाका आज भी विकास की दृष्टि से और बहुत कुछ यहां पर करने को है, और मैं इस बात से सहमत हूं कि यहां जितना सरकार की ओर से ध्यान देने की आवश्यकता है, पिछले 15 महीने में हम देख रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की ओर सरकार का ध्यान दिया है। सबसे पहले तो यही बात आती है कि चुनाव तो 5 वर्ष के लिए विधानसभा का हो चुका था, ये 14 महीने बाद 15 महीने बाद फिर चुनाव की नौबत क्यों आ गई? इसमें कई तरह के प्रश्न खड़ा करने की कोशिश हमारे विपक्ष के लोग करने की जहमत कर रहे हैं। भाई और बहनों, में एक बात बड़ा साफ कहना चाहता हूं, ये हिमाचल देवी देवताओं की धरती है, देवभूमि कहते हैं, और यहां जो लोग रहते हैं वो देवतुल्य लोग रहते हैं। और स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मान करके चलना चाहिए, जो हमारे ट्राइबल का इलाका है, ट्राइबल के इलाके के लोग जो है वो और भी ज्यादा जो है देवभूमि के साथ, देव संस्कृति के साथ जुड़ करके काम करते हैं और ईमानदारी के साथ काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जीवन कठिन है लेकिन उसके बावजूद संघर्ष करके अपने जीवन को भी आगे चलाते हैं और देश और समाज के लिए भी अपना जो भरपूर योगदान जिस रूप में हो सकता है उस योगदान को भी देते हैं। कुछ लोग कुछ दिन पहले आए थे, मुझे लगता है कल ही यहां पर चुनाव की सभा हुई है, और उस चुनाव की सभा में बहुत सारी बातों का यहां पर जिक्र करने की कोशिश की गई। और पिछले दिनों में देख रहा था मुख्यमंत्री भी आपके इस इलाके में आए थे, गाजा में भी गए थे, और वहां पर भी बहुत सारी बातें कही हुई हैं। अगर ये चुनाव की नौबत आई में इस बात के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी वजह से आई। विधायकों का अपमान करना, उनको जलील करना, बार बार जलील करना, ये कब तक बर्दाश्त होता रहेगा? लोकतंत्र है, चुने वो प्रतिनिधि को अपनी बात कहने का, अपने क्षेत्र की बात को रखने का ये अधिकार आप सबकी वजह से। लेकिन विधायक बोले ना, बोले तो सुने ना, सुने तो माने ना, ये नहीं कर सकता है। हम भी हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जब चुना हुआ प्रतिनिधि आता था उनको सम्मान देते थे, उनको बिठाते थे, उनको पूछते थे क्षेत्र की समस्या, और जो उसमें समाधान की दृष्टि से किया जा सकता था वो हमने करने की कोशिश की है। आज प्रश्न पैदा होता कि मुख्यमंत्री के अपने जिले में से 5 में से 3 विधायक बगावत करके निकल गए। मुख्यमंत्री किसी को कुचलने के लिए नहीं होता है, किसी की आवाज को दबाने के लिए नहीं होता है, वो सम्मान की दृष्टि से उनको देखना चाहिए था। इस तरह से जब नहीं देखा तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जो समर्पित होकर के वर्षों से काम कर रहे थे, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आप इस बात को देखें, आपका इतिहास क्या है और रवि ठाकुर जी का इतिहास क्या है। आपसे ज्यादा पार्टी के लिए इनका योगदान रहा, इनके परिवार का योगदान रहा है। अगर रवि ठाकुर जी आप आज की परिस्थिति में विवश होकर के कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने के लिए विवश हुए, तो हालात पैदा किए हैं तो आपने पैदा किए। और कई बार आदमी को जब अति हो जाती है तब सम्मान और आत्म सम्मान के लिए खड़े होना पड़ता है।
ये हर एक किसी बस की बात नहीं है। इन्होंने प्यार से बोला कि हमारी बात सुनो। इन्होंने प्यार से कहा कि हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, बाढ़ से प्रभावित इलाके के लोग संकट में फंसे हुए। रवि ठाकुर कहते हैं कि यहां पर हमारी सड़कें टूट गई हैं, हम यहां पर फंसे हुए हैं, 4 दिन से मैं यहां फंसा हूं, मैं निकलने की परिस्थिति में नहीं हूं। सरकार कहां सोई थी? गांव के लोग भी संकट में, आपका विधायक भी संकट में फंसा था। आखिरकार सोशल मीडिया में इनको कहना पड़ा, लेकिन फिर भी नहीं सुना गया। जब बार बार जलील करने की बातें चलती रही, 14 महीने बीत गए, तो आखिरकार कुछ साथियों ने चर्चा करके बैठ करके बातचीत की कि अगर ये दौर जलील करने का, जलालत का, अपमान का ऐसा ही रहा तो हमारा विधानसभा के अंदर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। फिर फैसला किया गया। राज्यसभा का चुनाव था, राज्यसभा के चुनाव के लिए दिल्ली से एक नेता को कांग्रेस पार्टी की मजबूरी होगी, उस नेता को लाया जहां से जो राम मंदिर के खिलाफ 25 वर्षों से लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ता है, जो 50 लाख रुपए से कम फीस नहीं लेता है। एक पेशी की 50 लाख रुपए से कम फीस लेता नहीं है, 1 करोड़ लेता है। इन्होंने कहा कि ये व्यक्ति हिमाचल का नहीं, अगर हम सांसद निधि भी अगर हमको लेनी होगी तो हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर हमको हिमाचल के किसी काम के बारे में बात करनी होगी तो दिल्ली जाना पड़ेगा। हिमाचल के किसी आदमी को टिकट दे दो। तो कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, टिकट तो इसको ही देंगे। क्यों देंगे? हाँ, इस सारे के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, उन बातों को लेकर के हम कहना नहीं चाहते, क्योंकि गांधी परिवार के जितने भी मुकदमे चल रहे हैं और उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके जो मुकदमे चल रहे हैं, उनकी फीस शायद नहीं देते होंगे, इसलिए उनकी परिस्थिति इस प्रकार की थी। लेकिन मेरे को किसी ने बताया, किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि उनको भी नहीं छोड़ते, उनसे भी लेते हैं, पर मालूम नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन प्रश्न सीधा था कि हिमाचल के किसी आदमी को, किसी नेता को टिकट दीजिए, बाहर के व्यक्ति को टिकट मत दीजिए। लड़ाई तो यहां से शुरू हुई। लड़ाई तो यह शुरू हुई कि जो राम मंदिर का विरोध करते रहे 25 सालों तक, क्या उनको टिकट देना उचित है? लड़ाई तो यहां से शुरू हुई। और उसके बाद जब टिकट दे दिया, इन्होंने कहा हिमाचल के एक, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के एक नेता को टिकट दिया है, बेहतर होगा कि उनको सहयोग किया जाए। उनको सहयोग किया, उनको वोट दिया, और वोट क्या दिया, कांग्रेस की सरकार जो है ऐसे हमले करने पर आ गई, इनकी जान बचानी मुश्किल हो गई। हम अभी तक मान के चल रहे थे कि ये दौर समाप्त हो गया, वोट हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, और राज्यसभा का चुनाव का परिणाम घोषित हो गया, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट जीत गए, हमने कहा बात खत्म हो गई। लेकिन कहां खत्म हुई? उसके बाद परिवार के सदस्यों को प्रताड़ित करना, उनके खिलाफ मामले दर्ज करना, उनके खिलाफ कई तरह की बातें कहना, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि जो करना है कर दीजिए। हमने अगर कदम उठाया है, हमने आत्म सम्मान के लिए ये कदम उठाया है। बार बार आप अपमानित करते हैं। विधानसभा की सदस्यता अगर जाएगी, हम फिर लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहेंगे कि आत्म सम्मान के लिए कई बार लड़ाई लड़नी पड़ती है, और हमने ये लड़ाई लड़ी है। उनकी बात, बजट पारित होना था, और बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। जब बहुमत नहीं था, हम 15 भाजपा के विधायक, बीजेपी के विधायक,
हमको विधानसभा के अंदर बेवजह सस्पेंड किया गया और 15 विधायकों को 100 कमांडो बुला करके विधानसभा से उठा करके बाहर सड़क पर फेंक दिया, जिसमें मैं भी शामिल था। सरकार बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा उदाहरण दूसरा देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर बजट पारित न होता तो सरकार चले जाती। और सही मायने में तो आज की तारीख में तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में रहने का। इसलिए नहीं क्योंकि बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा में आप हार गए, बहुमत होने के बावजूद आप बजट पारित नहीं करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को आपने विधानसभा की सदस्यता उनकी जो है वो निलंबित करके जो उनको बाहर फेंक दिया, जिसमें विपक्ष के नेता को और बाकी हमारे सीनियर लीडर्स को भी बाहर किया। कोई नैतिक अधिकार है जब कुछ नहीं बचा उनका। अब उनकी जब सरकार हचकोले खा रही है, डामाडोल हो गया, कह रहे हैं कि विधायक बिक गए। सभी 9 विधायकों ने, रवि ठाकुर जी अकेले नहीं है, 9 विधायक हैं, 6 कांग्रेस पार्टी के और 3 निर्दलीय विधायक जो किसी पार्टी से नहीं है, उनका जीना दूभर कर दिया। उनके परिवार को उनको प्रताड़ित करने, उनके खिलाफ मामले दर्ज करने की शुरुआत कर दी। और उन्होंने भी फैसला लिया कि ऐसे हालात में हम निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा के अंदर नहीं जाएंगे। निर्दलीय विधायकों ने त्याग पत्र दे करके रखा हुआ है, जिसको अब स्वीकार नहीं कर रहे। और जो आरोप लगा रहे हैं बिक गए हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं कि 9 के 9 विधायकों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करने का फैसला किया है। एक मामला कोर्ट में भी चला गया है और आने वाले समय में उनको ये इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। गलती आपकी, आप विधायकों को प्रताड़ित करते हैं और मानहानि का दावा जो किया गया है उस सारी चीज को लेकर के आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई सबूत है तो हमने को लाइए। जब तक रवि ठाकुर जी कांग्रेस पार्टी में थे तब तक तो ठीक थे। जब रवि ठाकुर जी ने आवाज उठानी शुरू की कि आप गलत कर रहे हैं और कदम उठाया कि मैं अब बोलूंगा, तो उनका घर का रास्ता था, वो रास्ता पे अभी दीवार लगा। मैंने हिमाचल प्रदेश में राजनीति में प्रतिशोध की भावना तो देखी है, लेकिन इतनी गिरावट उसमें आ जाएगी ऐसा कभी सोचा नहीं था। ये हमने अपनी आंखों के सामने यहां पर हिमाचल प्रदेश में देखा है। इसलिए भाई और बहनों, हम आप सबके बीच में इतना कहना चाह रहे हैं कि जहां देश के चुनाव की है, लोकसभा के चुनाव की बात है, वहां तो दीवार पर लिखी हुई ये इबारत है, सरकार भाजपा की बन रही है। अब की बार 400 पार का नारा दिया है, 400 से पार सीटें होंगी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आज हम विशेष तौर से जब यहां पर उपचुनाव के सिलसिले में आप सबके बीच में आए हैं, यहां भी मैं कहना चाह रहा हूं, दिल्ली में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जो कांग्रेस के नेता यहां के प्रभारी बनाए गए हैं, ट्राइबल के मिनिस्टर हैं, वो रवि ठाकुर जी से इस बात को लेकर के परेशान, उनको लग रहा कि अगर भाजपा की सरकार आ गई, जो सम्मान वो महसूस कर रहे हैं, जो सम्मान उनको मिला है, कहीं वो सम्मान रवि ठाकुर को न मिल जाए, या कहीं यहां पर लाहौल स्पीति को सम्मान न मिल जाए। इस बात को लेकर के जितना कोस सकते हैं कोसते हैं। अरे हिमाचल प्रदेश में 15 महीने से कांग्रेस की सरकार, झूठ बोल करके सत्ता में आई सरकार, विधानसभा के चुनाव से पहले भी फार्म भरे, 15 महीने तक कुछ नहीं किया। जब लोकसभा के चुनाव आए तो फिर कह रहे हैं कि फार्म भरो भाई। मैं एक बात कहना चाहता हूं लाहौल स्पीति की अपनी माताओं बहनों के बारे में।
मुख्यमंत्री आए और लाहौल स्पीति की, हमारी स्पीति घाटी से वहां से शुरुआत की, कहा कि यहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं। लगभग 700-800 माता बहनों को वो 1500 रुपए की घोषणा वहां पर मिलने के बाद जो है वो मिल पा रहा है, जो मुझे जानकारी मिली। लेकिन क्या 1500 रुपए आपने दिया है क्या? अरे पेंशन का 1150 रुपए तो जयराम ठाकुर ने शुरू किया था। जब हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला किया, पहले हमने निर्णय किया जो पेंशन 80 साल से के बाद मिलती थी बुजुर्गों के लिए, हमने कहा 70 साल के ऊपर सभी माताओं बहनों के लिए पेंशन मिलेगी। और बाद में बढ़ करके हमने ये कहा 70 साल नहीं, 60 साल से ऊपर सभी माताओं बहनों को पेंशन मिलेगी। और उसमें से कितनी विडो हैं, बेचारी विधवा हैं, कितनी हमारी हैंडीकैप हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, उनको भी पेंशन का प्रावधान हमने दिया। 1150 रुपये हमने उनको दिया और ऊपर से 350 रुपये देकर के कह दे कि हमारी गारंटी पूरी होगी। बात तब आती समझ, अगर 1150 रुपये जो जयराम ठाकुर ने उनको शुरू किया है, उसके अतिरिक्त आप 1500 रुपये उनको देते, उसके अतिरिक्त देते, तो समझते हैं कि हम गारंटी को आप पूरा करने की दिशा में जो बात कही है पूरा कर रहे हैं। झूठ बोल करके, इसलिए मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, इन सारी चीजों से बाहर आने की आवश्यकता है। और हर बार महिलाओं को, माताओं बहनों को ये फार्म भरने के लिए कहना, फार्म भर के 1500 रुपए का ये वादा करना, ये उचित नहीं है। हमने कोई वादा नहीं किया था। हिमाचल प्रदेश में कोई गारंटी नहीं दी थी। बिना गारंटी के, बिना फार्म के हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में माताओं बहनों के लिए बसों में आने जाने का किराया अदा किया। और इसलिए अदा किया कि सभी माताओं बहनों की संख्या कुल आबादी का आधा हिस्सा है, तो इसलिए उनका आने जाने का किराया भी अदा किया। लेकिन हमने फार्म तो नहीं भरा, हमने गारंटी नहीं दी। बिना गारंटी के, बिना फार्म के काम करना होता तो ऐसे किया जाता है। हमने हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री की, क्योंकि गांव के लोगों को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, जो गरीब लोग हैं। और 125 यूनिट बिजली का फ्री किया। और यहां कांग्रेस ने गारंटी दी कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद उल्टी बिजली महंगी कर दी। गारंटी दी कि हम गोबर खरीदेंगे 2 रुपए किलो। लाहौल दूर पड़ता है, तो यहां शायद मेरे अभी पहुंचे नहीं होंगे वो खरीदने के लिए। अभी चुनाव के दिनों में लेकर के आना, जिस दिन आएंगे मुख्यमंत्री, कि हम लेकर के आए हैं ये गोबर, जो 2 रुपए किलो के हिसाब से कहा आपने खरीदने के लिए। कितना झूठ बोलोगे? 5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे, ये भी कहा। और उल्टा हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स में लगे हुए बेचारे को 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। 5 लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई है। इसलिए बहुत सारी बातों का जिक्र करेंगे तो बहुत बातें होंगी। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में आपके इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहां पर पहुंचा हूं। कांग्रेस पार्टी का टिकट जिसको देना था उन्होंने दे दिया। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और मुकाबला जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, तो इस बात को आप मान करके चलिए कि कांग्रेस का भविष्य ना तो देश में है, और कांग्रेस का भविष्य और ना हिमाचल प्रदेश में है। 6 सीपीएस के मामले कोर्ट में चले हैं, आज भी पेशी है। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। 6 सीपीएस की भी छुट्टी होने वाली है। जब 6 सीपीएस भी उठ जाएंगे, निकल जाएंगे, तो सरकार बचेगी कैसे? हमें समझाइए तो सही। और जब 6 हमारे अभी उपचुनाव हो रहे हैं, जब 6 उपचुनाव के परिणाम आएंगे, 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 6 सीपीएस इनके चले जाएंगे, तो संख्या कितनी होती हिसाब लगा ले रहे हैं, उनको बता दो।
सरकार नाम की कोई चीज ना तो आज है और सरकार आने वाले समय में भी नहीं होगी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की। इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं। इसलिए मेरा खास तौर से आप सबके बीच में ये विनम्र निवेदन है, भविष्य देश में भी भाजपा का है, भविष्य प्रदेश में भी भाजपा का है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश की सेवा में पिछले 10 सालों से लगे, आज पूरा विश्व मान रहा है कि अगर मजबूत नेतृत्व अगर भारत को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है। धारा 370 समाप्त हमारी आंखों के सामने हुई, राम मंदिर का निर्माण का कार्य हमारी आंखों के सामने पूर्ण हुआ। आज पूरे देश के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से बात करें, चाहे और विकास के कार्यों की बात करें, आज भारत जो है दुनिया की जहां 11वीं इकोनॉमी होती थी, 11वें स्थान पर होता था, आज भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया और आने वाले समय में भारत आकर के 3रे स्थान पर पहुंचेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है, ये गारंटी है। और मोदी जी की बात बड़ी सीधी सी है, उनकी गारंटी का मतलब काम पूरा होने की गारंटी। इस बात को भी हमको समझने की आवश्यकता है। आज आप पूरे देश में देख रहे हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण 33% कर दिया, 3 तलाक समाप्त कर दिया। आज विकास की दृष्टि से भारत तेज गति से आगे बढ़कर के विश्व के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ खड़ा है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है कि देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी है, देश की आवश्यकता मजबूत नेतृत्व है। और मजबूत नेतृत्व आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए मेरा आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन है, लोकसभा के चुनाव के लिए भी मेरा विनम्र आग्रह है आप सबके बीच में कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना जी हैं। मंडी की रहने वाली बेटी, पद्मश्री अवार्ड उनको मिला हुआ, फिल्म जगत में संघर्ष करने के बाद पूरे विश्व में एक पहचान बनाने में सफल हुई हैं। उनको जब पार्टी का प्रत्याशी यहां से बनाया तो उलूल जलूल कई तरह की बातें कह रहे हैं। अरे मुद्दों पर लड़ो। और आप मां बहन को किस प्रकार से किस भाषा में बात कर रहे हैं। अगर लड़ाई लड़नी है तो हम सामने खड़े, हम उनको ये बात कहना चाहते हैं, हमसे लड़िए। ये कायर की तरह किसी बहन के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना, बार बार टिप्पणी करना, जलील करना, ये कांग्रेस की संस्कृति हो सकती है, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, प्रदेश की संस्कृति नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, वो कुछ दिनों में आएंगे, आज आने का कार्यक्रम था उनका, लेकिन किसी वो नॉमिनेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, सारी चीजों को लेकर के वो डॉक्यूमेंट्स उनको कलेक्ट करने थे, वेरीफाई करने थे, वो सारी चीज के कारण उनको सारा वो कार्यक्रम आज रुकना पड़ा। बहुत जल्दी वो भी आपके बीच में आएंगे, उस दिन भी आप सबके बीच में आकर के हम बात करेंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, ये जो 6 उपचुनाव हो रहे ना, हम 6 के 6 जीत रहे। अगर ये 9 होते तो 9 के 9 जीतते, क्योंकि सरकार पर भरोसा समाप्त हो चुका है। निकम्मी सरकार जो 15 महीने में कहती है कि त्रासदी में कुछ नहीं दिया, विधानसभा के अंदर जब प्रश्न किया उस प्रश्न का उत्तर दिया है कि 1800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हमको दिया। अगर 1800 करोड़ रुपए दिया है विधानसभा के अंदर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन विधानसभा के बाहर जब जाते हैं तो कहते हैं बेशर्म होकर के कि कुछ नहीं मिला। आज जितना भी पैसा ये त्रासदी के दौरान का अगर बांट रहे हैं, वो पैसा है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अरे नितिन गडकरी जी आपके मनाली तक पहुंचे, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी मनाली आए, कुल्लू आए, शिमला गए, सिरमौर गए, मंडी गए, जहां त्रासदी हुई वहां पहुंचे, फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं किया।
जो त्रासदी में जो संकट में जो लोग फंसे थे उनकी जिंदगी बचाने के लिए हेलीकॉप्टर आर्मी के माध्यम से 4-4, 5-5 हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़ा करके सीधे उनकी मदद करने के लिए भेजे। लेकिन ये उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। रोना रोते हैं। मुख्यमंत्री को आदत पड़ गई है रोना रोने की। पहले कहते थे कि जयराम ने ऋण ले लिया, बहुत ऋण ले लिया। हमने कहा भाई हमने ले लिया तो आप मत लीजिए। अरे हमने तो 5 साल में 19,500 करोड़ रुपए दिया था, आपने तो 15 महीने में 1,800 करोड़ ले लिया, 18,000 करोड़ ले लिया। 18,000 आज तक का सबसे ज्यादा ऋण किसी ने लिया हो इतने छोटे से कार्यकाल में सुखविंदर सिंह सुक्खू उस पर नंबर 1 पर है। हमने ऋण लिया तो हमने सड़कें बनाई, हमने पुल बनाए, भवन बनाए, विकास कार्य को तेजी दी। और जो ड्राइवर का पैसा था, जो पैसा बनता था उससे कम नहीं, उससे ज्यादा पैसा हमने आपके क्षेत्र के लिए, लाहौल स्पीति के लिए, किन्नौर के लिए, बरमौर के लिए दिया, आपके विकास के लिए दिया। और आज की हालात पूछिए, ड्राइवर का पैसा, ड्राइवर सब प्लान का पैसा भी वापिस, जो अनस्पेंड पैसा पड़ा था वो वापिस मिलवा दिया। मेरा विधानसभा क्षेत्र बैकवर्ड पड़ता है, बैकवर्ड पंचायतें पड़ती है, ईयर मार्क उसमें 90 करोड़ के लगभग उसमें बजट प्रावधान होता है। सारा का सारा पैसा वापिस ले लिया। कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वापिस ले लीजिए। सारा पैसा वापिस ले लिया। जब आप सरकार के पास पैसा नहीं है तो ये 6 सीपीएस कैबिनेट रैंक के साथ आपने किस बात के लिए बिठाए, जिन पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। चेयरमैन कैबिनेट रैंक के साथ बना करके रखे हैं। विधायक सड़कों की धूल झांक रहे हैं, फांक रहे हैं। विधायक बाहर बैठ करके इंतजार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अपने साथियों के साथ कैबिनेट रैंक के दर्जे, जो चुनाव पंचायत का भी लड़ करके जीत नहीं सकते, उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। आप कल्पना करिए। और इसलिए विधायकों का गुस्सा वाजिब है। और ये 6 विधायकों ने, 6 के बाद 3 निर्दलीय विधायकों ने जो कदम उठाया, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। लोकतंत्र में इस प्रकार की जलालत का दौर से बेहतर है एक बार आत्म सम्मान के लिए खड़े होना चाहिए। और आत्म सम्मान के लिए आपने खड़े होकर के ये लड़ाई लड़ने का एक संदेश दिया है। इससे बहुत सारे और भी विधायक कांग्रेस पार्टी में हैं जो कह रहे हैं कि अगर नहीं सुनी आने वाले समय में तो हम भी वही करेंगे, वो हम भी वैसा ही हिम्मत उठा करके बाहर निकल करके बात करेंगे। और ऐसी संख्या थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है। इसलिए ये सरकार तो गई, इसको बचाने की कोई गुंजाइश नहीं, मैं कह रहा हूं। लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। ये लाहौल स्पीति इस विधानसभा की सीट को आप बता करके दीजिए। आपको सरकार में, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी। और आपने जो लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई का आपको हक मिलेगा, इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। लेकिन काम पहला आपको करना पड़ेगा कि जीत भारतीय जनता पार्टी के हमारे रवि ठाकुर जी को दिलाने का काम आपका है। उसके बाद आगे की बातों का काम हम करेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। लोकसभा में कंगना जी और विधानसभा में रवि ठाकुर जी, ये 2 नाम याद रखने। कमल का चुनाव चिन्ह 1 तारीख को जब मतदान करने के लिए आप लोगों ने जाना है, उस दिन आपने भारी बहुमत के साथ दोनों हमारी पार्टी के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देना है, समर्थन देना है। और स्वाभाविक रूप से आपकी दी हुई ताकत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करेगी, और बड़ी ताकत देगी। इतना कहते हुए आज के इस कार्यक्रम में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो रवि जी ने जो बातें कही है, पेयजल की समस्या, पानी की समस्या, इन सारी समस्याओं का समाधान मैं इतना ही कह सकता हूं। आज
ज्यादा नहीं कह सकते, ये हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए, ये हम करके देंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।